नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं मंजूषाधारित संवाद लेखनं पठामः। जैसा आपको शीर्षक से ध्यान में आ रहा होगा, संवाद लेखनम। यहाँ दो शब्द हैं। संवाद संवाद अर्थात परस्पर वाद। जब हम परस्पर वार्ता करते हैं तो एक व्यक्ति प्रश्न करता है और दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है, अथवा दूसरा व्यक्ति प्रश्न करता है और प्रथम व्यक्ति उसका उत्तर देता है। परस्पर वार्ता ही संवाद कहलाती है। संवेदनाएं व्यक्त करना ही संवाद है और उसी को लिखित रूप में परिवर्तित कर देना संवाद लेखनम है। मंजूषाधारित संवाद लेखनम आपकी कक्षा में, आपके पाठ्यक्रम में है। मंजूषा में दिए गए शब्दों के आधार पर हमें संवाद के रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं मंजूषा आधारित संवाद लेखनम किस प्रकार से होता है। जैसे आपको यहाँ सप्तम कक्षा के इस संवाद लेखनम में पहला अभ्यास दिखाया जा रहा है। मंजूषा में शब्द हैं विशालः, कीदृशः, क्रीड़ा क्षेत्रम, अहम, पठसि। अर्थात इन 5 शब्दों के आधार पर हमें वाक्यों के रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। मल्लिका प्रश्न करती है, तव विद्यालयः कीदृशः अस्ति, तुम्हारा विद्यालय किस प्रकार का है, कैसा है। कीदृशः अर्थात कैसा। अर्चना उत्तर देती है, मम विद्यालयः सुंदरः विशालः च अस्ति, मेरा विद्यालय सुंदर और विशाल है। यहाँ हम सभी ध्यान दें तो प्रश्नवाचक का रिक्त स्थान जो है उसको लाल रंग से किया गया है और जो भी मंजूषा के शब्द वाक्य में दिए गए हैं उन्हें लाल रंग से कर दिया गया है। तो मम विद्यालय सुंदरः विशालः च अस्ति, मेरा विद्यालय सुंदर और विशाल है। मल्लिका पुनः उत्तर देती है, तुम कस्याम कक्षायाम पठसि। मल्लिका का यह प्रश्न होता है कि तुम किस कक्षा में पढ़ती हो। अब इस वाक्य का यदि रिक्त स्थान भरना है तो हमें ध्यान ये देना होगा कि वाक्य किस पुरुष में है। तो तुम शब्द पहला शब्द आया है, तुम मध्यम पुरुष का शब्द है। तो मंजूषा में हम मध्यम पुरुष के शब्द को ढूंढें तो पठसि शब्द मध्यम पुरुष का है जो मंजूषा में है। इसी प्रकार से फिर आगे अर्चना उत्तर देती है, अहम सप्तमी कक्षायाम पठामि, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। तव विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। मल्लिका का अगला प्रश्न होता है, तुम्हारे विद्यालय में क्रीड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया हुआ है, किंतु इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं कि जिसमें बिना प्रश्नवाचक के प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारे विद्यालय में खेल का मैदान है। अर्चना उत्तर देती है, आम मम विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है। आइए हम सभी अभ्यास को देखें। मंजूषा में गमिष्यामि, राज्ये शिलांग नगरम, मेघालय कुत्र, ऐसे 5 शब्द दिए गए हैं। आगे हमें वाक्यों के रिक्त स्थान इन शब्दों के माध्यम से पूर्ण करने हैं। विकास प्रश्न करता है, त्वं ग्रीष्मावकाशे रिक्त स्थान गमिष्यसि। तो रिक्त स्थान जो दिया हुआ है, यदि हम ध्यान से वाक्य को देखें कि त्वं ग्रीष्मावकाशे, त्वं के साथ गमिष्यसि शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष का किया गया है और ग्रीष्मावकाशे अर्थात गर्मी की छुट्टी में, तुम गर्मी की छुट्टी में जाओगे, ऐसा अर्थ प्रकट हो रहा है। तो जाओगे या तो है, लेकिन कहाँ जाओगे यह प्रश्न उठता है। तो प्रश्नवाचक शब्द मंजूषा में कुत्र दिया हुआ है, जिसको हम सभी देख सकते हैं। विशालः अहम ग्रीष्मावकाशे रिक्त स्थान गच्छामि, मैं गर्मी की छुट्टी में जाऊंगा। और जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा यह प्रश्न हुआ। हम ध्यान दें तो गच्छामि क्रिया का लक्ष्य और अहम यानी मैं, मेरा लक्ष्य, दोनों उस स्थान को जाना है। तो लक्ष्यार्थे द्वितीय आपको बताया गया है कि कर्ता और क्रिया को जो इच्छित हो उसकी ही द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो हम मंजूषा में देखें, द्वितीय विभक्ति का शब्द है शिलांग नगरम।
तो वह शब्द भर दिया जाएगा। अहम ग्रीष्मावकाशे शिलांग नगरम गच्छामि। विकास पुनः प्रश्न करता है, शिलांग नगरम कस्मिन अस्ति। अब हम सभी ध्यान से देखें, कस्मिन, कस्मिन सप्तमी विभक्ति का शब्द है, तो सप्तमी विभक्ति का प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के दो शब्द मंजूषा में दिए हुए हैं, राज्य और मेघालय। तो शिलांग नगर किस राज्य में है, ऐसा प्रश्न आएगा। किस मेघालय में है, मेघालय तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर शिलांग नगरम कस्मिन राज्ये अस्ति, ऐसा हो जाएगा। पुनः विशाल प्रश्न करता है, इदम, विशाल का उत्तर आता है, इदम मेघालय अस्ति, यह मेघालय में स्थित है। विकासः, अहम अपि जनकेन सह तत्र, मैं भी अपने पिता के साथ वहाँ। और इसके बाद क्रिया का शब्द मंजूषा से ढूंढ करके अंतिम शब्द बचा हुआ है, गमिष्यामि, यहाँ लिख देंगे और हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा। अहम अपि जनकेन सह तत्र गमिष्यामि, मैं भी पिता के साथ वहाँ जाऊँगा। आइए इस अभ्यास को देखें। तो इस अभ्यास का यह भाग पूर्ण करके दिया हुआ है। तुम ग्रीष्मावकाशे कुत्र गमिष्यसि? अहम ग्रीष्मावकाशे शिलांग नगरम गच्छामि। शिलांग नगरम कस्मिन् राज्ये अस्ति? इदम मेघालय अस्ति, यह मेघालय में है। अहम अपि जनकेन सह तत्र गमिष्यामि। इस प्रकार से हमारा यह मंजूषा आधारित वाक्य रचना पूर्ण होती है, संवाद लेखनम पूर्ण होता है। यहाँ परस्पर दोनों विद्यार्थियों के मध्य संवाद हो रहा है, इसलिए इसको संवाद लेखन की संज्ञा दी जाती है। धन्यवादः मित्राणि। इसी प्रकार से सरलतम रूप से व्याकरण और पाठ संदर्भित विषयों को देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। नमो नमः, पुनर्मिलामः।